धातुओं को मिला दोगे। ये थे ध्वम वहाँ मिल गए ध्वम, यह का लोप किए। और ये धिया वहाँ क्या करते हो, एक की जगह पर अब कर देते हो तो अब बचता है वहाँ वर पर नहीं मिला, नहीं होगा, ये धिया बन गया। और ये दे गही ब आता है, ये दे गही तो वल आ गया, लोप हो गया। ये धिया मई वहाँ भी वल आ गया, लोप हो गया। ध्यान रखो सब जगह ये ध्येय बनाना है, यह का लोप कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, केवल यही सोचना। ये ध्येय इस धातु से ये सब करने का ये बना, इसके बाद सिया करके किया करके अग्र से गुण सभी जगह होगा, ये ध्येय बनेगा ही। तो ये ध्येय बनने के बाद जो यकार का लोप है वो कहाँ करेंगे, वहाँ वल पर में रहेगा, लोपो जोर बली, वल पर में जहाँ रहेगा वहीं पर लोप करना है, वल पर में जहाँ नहीं रहेगा वहाँ पर लोप नहीं करना है। तो वल पर हमको कहाँ कहाँ मिलेगा, प्रथम पुरुष के एक वचन में मिलेगा, प्रथम पुरुष के बहुवचन में मिलेगा, प्रथम मध्यम पुरुष के एक वचन में मिलेगा, मध्यम पुरुष के बहुवचन में मिलेगा, उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में मिलेगा। कुल मिला करके प्रथम पुरुष के द्विवचन में लोप नहीं होगा, मध्यम पुरुष के भी द्विवचन में लोप नहीं होगा, उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में या एक वचन में लोप नहीं होगा। मंदिर नहीं आता लोग कहाँ लोप नहीं होगा, आताम आथाम और इप, आताम आथाम इप यहीं पर लोप नहीं होगा, और जगह सारी जगह यकार का लोपो वियोग बने से लोप होगा। ठीक है, उसी तरह कामये, कामये बनाना है, कामय कामये, कामयेय बनाओगे ना, कामयेय, काम कामय तो तुम्हारा धातु बन जाता है नहीं होने के बाद, कामयेय काम क्या बनेगा, कामयेय बनेगा। अब हमने क्या बोला, एक वचन में लोप कर देना है, द्विवचन में लोप नहीं करना है, बहुवचन में क्योंकि झकुरन हो जाता है, और मध्यम पुरुष के एक वचन में इसको करो भाई, तो ऐसे छोड़ के आओगे तो कैसे होगा, बंदा घुसेगा नहीं, बंद नहीं करना वैसे ऐसे छोड़। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, क्या करोगे, मध्यम पुरुष के एक वचन में लोप करोगे या नहीं करोगे, हाँ नहीं करेंगे, कौन बोल रहा है, मध्यम पुरुष के एक वचन में तो था हो रहा है, हमेशा ही लोप होगा, द्विवचन में नहीं होगा, अथाम है, बहुवचन में हम है हमेशा वन पर है, उत्तम पुरुष के एक वचन में क्यों नहीं होगा, एक है वहाँ तो कभी बल मिलना ही नहीं, वही वहीं में लोप कर देना बस। अये अब हम अये या अभी अये या यकार का लोप करो, अये अयेयाताम अयेरन अयेथा अयेयाताम अयेभवम अयेय अयेमहि अयेमहि सब करेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं। अब हम चलते हैं कहाँ, अब आते हैं आधातु, ठीक है, अब आएंगे आधातु में, सार्वधातु हो गए, आत्मने पद के सार्वधातु लकार हो गए, अब हम आधातु में आते क्रम से चलते हैं। लिट लकार, ये धातु में आओ, ये धातु का लिट लकार समझ जाओगे तो सारे के लिट समझ में आएंगे। कुछ अंतर आता है लिट में, और भी कई धातुओं में सूत्र लग जाते हैं। अब ये धातु है, और देखो ये अब ये के लिए कौन सूत्र है, वहाँ सूत्र देखो कितने सूत्र है ये धातु के लिए, कौन बताया, विजारिश्च गुरुमधु अंतरिक्ष है, विजारिश्च गुरुमधु
अंतरिक्ष एक सूत्र है, सबसे पहले वही है। दूसरा सूत्र है आम प्रत्ययवत् प्रयोगस्य। ये तो यहाँ लिखते हैं, इनको उस धातु में लिखना चाहिए, केवल स्पेशल इस धातु के लिए नहीं है। जहाँ भी आम करोगे वहाँ सबके लिए ये धातु प्रयुज्यते लिटी का प्रयोग आपको बुक में भी गोपायाम बनने के बाद इसी को लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ उल्लेख नहीं किया है, इनको वहीं उल्लेख कर देना चाहिए। इसके बिना अब क्रि का प्रयोग करने पर आत्मनेपद करें या आत्मनेपद करें ये निर्णय नहीं कर सकते। तो ये इसके से जहाँ आम करके उसके लिए में जब आम करेंगे उसमें इसको लगाना अनिवार्य। ठीक है। जादिश्च गुरुमतो च जादे षष्ठीकवचनान्तम च अव्ययपदम् जादे षष्ठीकवचनान्तम च अव्ययपदम् गुरुमतो षष्ठीकवचनान्तम अनृच्छ षष्ठीकवचन पंचमी भी माना पंचमी पंचमी क्या करो रिच्छ धातु से भिन्ना इगादि गुरुमान धातु से। अच्छा ठीक है। पंचमी देखो रिच्छ धातु से भिन्ना इगादि गुरुमान धातु से आम होता है लिट लकार पर में होने पर। रिच्छ धातु से भिन्न इजादी इजादी इच आदि इजादी हो गया, केवल अ को छोड़ करके सारे स्वर आ गए। इजादी गुरुमान धातु से आम होता है। रिच्छ धातु से भिन्न इजादी गुरुमान धातु से आम होता है इस प्रकार करने होने पर। इजादी गुरुमान धातु से रिच्छ भिन्न इजादी गुरुमान धातु से आम होता है इस प्रकार करने होने पर। अब दूसरा सूत्र देखो आम प्रत्ययवत् योनुप्रयोगस्य आम प्रत्ययवत् अव्ययपदम् क्रिया षष्ठीकवचनान्तम क्रिया पंचम्येकवचनान्तम अनुप्रयोगस्य षष्ठीकवचनान्तम आम प्रत्ययवत् अव्ययपदम् यहाँ पंचम्येकवचनान्तम अनुप्रयोगस्य षष्ठीकवचनान्तम त्रिपदमिदं सूत्रम्। आम प्रत्यय के समान आम प्रत्यय के समान आम प्रत्यय की प्रकृति के समान आम प्रत्यय के प्रकृति के समान धातु से भी
क्रिय धातु से भी प्रत्यय होता है। और इन्होंने आत्मनिपद लिख दिया, प्रत्यय होता है तो समझाऊंगा तो मैंने आत्मनिपद होता है क्रिय से हमेशा आत्मनिपद तो होता है, आत्मनिपद होता है। आम प्रत्यय के प्रकृति के समान अनुप्रयुज्यमान क्रिय से भी प्रत्यय होता है, क्रिया से भी प्रत्यय होता है। इसलिए क्या लिखे? अनुप्रयुज्यमान क्रिया से भी, क्रिया कहने से क्री भू अस्थिर आते हैं प्रत्याहार का ग्रहण। आम प्रत्यय की जो प्रकृति उसके समान अनुप्रयुज्यमान क्रिया से भी प्रत्यय होते हैं। आम प्रत्यय की प्रकृति के समान अनुप्रयुज्यमान क्रिया से भी प्रत्यय होता है। अनुप्रयुज्यमान क्रिया से भी प्रत्यय होता है। अनुप्रयुज्यमान तो बढ़िया से समझ में आएगा ना। हाँ, क्रिया से भी प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय होता है। अलग सूत्र है कि पता नहीं चलेगा। सत्येकवचनान्तम् तथयोः षष्ठ्यादिवचनान्तम् षष्ठेकवचनान्तम् तथयोः षष्ठ्यादिवचनान्तम् ये सिरेच गुणैकवचनान्तम् ये सिरे ये सी रेच गुणैकवचनान्तम् विपदन्तं सूत्रम् सिद्धं लुंगलितां लुंगार लिंगादेश लिडादेश और झ के स्थान पर क्रम से एस और रेच आदेश होते हैं। आदेश और झ के स्थान पर एस और रेच आदेश होते हैं। आदेश अथवा लिट संबंधी बोल सकते, ठीक है। लिट संबंधी तकार और झकार के स्थान पर क्रम से एस इरेच आदेश होते हैं। इरेच
आदेश होते हैं। सिद्धम लुंगितां दुर्गा सिद्धम लुंगितां दुर्गा पंचमेकवचनान्तं सिद्धं लुण्लितां षष्ठ्या बहुवचनान्तं प्रथमैकवचनान्तं अंगात् पंचमेकवचनान्तं पंचमेकवचनान्तं सिद्धं लुण्लितां षष्ठ्या बहुवचनान्तं प्रथमैकवचनान्तं अंगात् पंचमेकवचनान्तं नैकवचनान्तं अंगात् पेंसिल लेके आइए, पुस्तक में ऐसे चिन्ह कर देता हूँ पेंसिल नहीं, अभी दिमाग में आ जाए तो मिटा दो। पेंसिल लिया पंचमेकवचनान्तं सिद्धं लुण्लितां षष्ठ्या बहुवचनान्तं प्रथमैकवचनान्तं अंगात्। अभी पूछना चाहिए आपको अजंता रामात कौन सा है? फिर अंगात कौन होगा? फिर पंचमेकवचनान्तं। तो अब शिष्य आ जाए तो षष्ठी का एक वचन है, अपने आप मालूम होना चाहिए। जो हो रहा है वो हमेशा प्रथमांत होता है, ध्यान होना चाहिए। तो धा नहीं, धा आपकी गलत बोलती है। धा षष्ठी का वचनांत, आपको धा होना है ना, धा थोड़ा होना। धा षष्ठी का वचन होना है। अल धा का जो है षष्ठी में धा बनेगा। लिखे लिखे धा षष्ठी का वचनांत बोली। एक वचन तो सही है, पांच बनाए थे, उसको बनाइए षष्ठी छह लिखिए। इणंत अंग से पर में विद्यमान, इणंत अंग से पर में विद्यमान पर में विद्यमान सिद्धम लुंग और लिट लकार संबंधी लिट लकार संबंधी लकार के स्थान पर लकार आदेश होता है। लकार के स्थान पर लकार के स्थान पर ढकार आदेश होता है। लिट में ल क्यों बचा? क्योंकि में इकार का उपदेश करना से प्रकार का से ये क्या अभी आधार पे सबको था, तो इतना पढ़ते आए इसको पता ही नहीं। सार्वधातु आधातु का पहचान ही यही है। सब धातु देखा नहीं, भूगोल में सब अब क्या करोगे? ये होता है, अभी प्रत्येक होता है। विशेष विशेष बात ध्यान रखा करो।
उसमें पदानां उसमें पदान ये ध्यान में रखो तो कैसे होगा। अब क्या करोगे बताओ। करने वाला अभी पढ़े नहीं जाविष्ट गुरु मतो मिर्चा वेद आम वेद आम आम के सूत्र से आया जाविष्ट गुरु मतो मिर्चा वो आया। देखो जो कहता है वो है कि नहीं है। सबसे पहले देखो इच्छा धातु है, इच्छा धातु से भिन्न है, इच्छा धातु है नहीं है। इच्छा का तो इच्छा की बनता है तो ये धातु है। इच्छा धातु कहाँ से हो जाएगा भाई। इच्छा धातु है पूछा हमने, इच्छा धातु भिन्न है नहीं पूछा। इच्छा धातु है नहीं और इच्छा धातु से भिन्न हुआ कि नहीं। एक मिल गया। और दूसरा क्या कहता है इजादी। इजादी में अ आदि में हो तो नहीं होगा। अ के बाद ई और जो जितने भी स्वर हैं वो आदि में होंगे तो इजादी हो गया। क्या है आदि में ये इच प्रत्यार में आता है कि नहीं आता। इच माने ई से लेकर के औच के चक आ गया इजादी। तो इजादी भी है ये इच्छा धातु से भिन्न है और इजादी है। और क्या होना चाहिए गुरुमान। गुरुमान मतलब दीर्घ है इसमें कोई, ये दीर्घ नहीं है। यदि दीर्घ वर्ण कोई है उस धातु में तो गुरु वाला होगा। गुरुमान का मतलब समझ गुरु वाला। ये भाग वाला है कि नहीं। गुरु वाला किसको बोला जाएगा। उस धातु में यदि गुरु कोई वर्ण है, गुरु माने दीर्घ हो। यहाँ तो संयोगी परे तो बोलना नहीं, संयोग परे नहीं, गुरु है। गुरु माने दीर्घ। ये दीर्घ है कि नहीं। इसका मतलब ये धातु गुरु वाला भी है। ये तो धातु क्या है रिच्छा नहीं है अर्थात रिच्छा भिन्न है। और क्या है ये आदि में होने के कारण से इजादी है और उसमें दीर्घ ए होने के कारण ये गुरुमान भी है। ये तो मिल गया कि नहीं। इच्छा से भिन्न भी हो गया और इजादी भी हो गया, गुरुमान भी हो गया। और क्या चाहता है लिट लकार पर में होना चाहिए। तो लिट लकार है कि नहीं। लिट की जगह पर तो हुआ है तो लिट लकार पर में भी है। सब कुछ मिला तो क्या करेगा धातु से परे आम आम कर दिया। इसीलिए क्या आम तीन चीज होना जरूरी है आम होने के लिए। क्या क्या होना जरूरी है इजादी होना जरूरी है। और क्या होना जरूरी है गुरु वाला होना जरूरी है। और क्या होना जरूरी है इच्छा भिन्न हो। तो इच्छा भी गुरु है मानव ठीक है। इजादी होना चाहिए, गुरु वाला होना चाहिए और इच्छा से भिन्न होना चाहिए। इच्छा से भिन्न तो आपको दिख ही रहा रिक्षक है तो क्या होगा आधा च छ रहेगा तो रिक्षा री च छ रहेगा तो बिना रिक्षा होगा। ठीक है क्या बन गया वेद आम हो गया। वेद आम अब मिला दो वेद को आम में। वेद के द को आम में मिला, आम के आम में मिला दो। ये धाम हो गया। अब ये धाम तो होने के बाद आप क्या करो एक सूत्र है ये धाम लिखो। ये धाम लिखो नीचे। अब तो कहाँ चला गया उसके आगे लिखो आम। क्या सूत्र लिखना है आम। ऊपर देखते जाओ नीचे जो परिवर्तन आ रहा है उसके आगे जो सूत्र है उसी में हुआ है समझ। तो एद आम ऊपर में एद क था
उसके बाद आम आया तो किस सूत्र से आया, कोई पूछेगा तो इरादे से अब उसके नीचे ये धाम कैसे बना, तो ध को आ में मिला दिया तो ये धाम बन गया, समझ लो। अब उसके नीचे क्या आया फिर, ये धाम केवल है, तो कहाँ चला गया, नहीं दिख रहा है। तो आमा ये सूत्र है, इससे लोप हो गया। आम से परे जो भी प्रत्यय उसका लुक कर देता, तो तौका कर दिया लुक, समझ गए। आमह सूत्र इससे लुक हो गया, समझ गए। आप लोग धातु में पढ़ चुके हो आमह सूत्र। अब ये धाम बन गया, ये धाम बनने के बाद अब ये सूत्र आया यहाँ का, आम प्रत्ययवत क्रियोनुपयोगस्य सूत्र। अब यहाँ लिखो ये धाम क्रि, लिखो देखो। अब ये धाम क्रि का ही प्रयोग केवल नहीं होगा, ये धाम क्रि होगा एक बार ये धाम उ होगा, एक बार ये धाम अस होगा, अलग अलग का प्रयोग। ये धाम क्रि हो गया, लिखा सूत्र। अब उधर हमारी ये दोनों काम करते मिलाया, जरूरत नहीं है तो क्यों मिलाना। ये है आम है, मिला दिया दो को आम में, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है वहाँ लिखेंगे सूत्र। ये आम है, हो जा करके आम में मिल गया। हाँ, अब एक सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं ना, क्या पढ़े थे, क्रिया चानुप्रयुज्यते लिटि। अब यहाँ क्रिया चानुप्रयुज्यते लिटि उसको हटाओ, हाँ। अब फिर से लो आया ऊपर वाला जो लिट वाला लो, क्रिया चानुप्रयुज्यते लिटि सूत्र। क्रिया चानुप्रयुज्यते लिटि क्या बोलता है, आमंत से क्रि उ अस का प्रयोग होता है। कैसे क्रि उ अस का, उसके बाद में लिट लकार होना चाहिए। लिट को साथ में लेकर के क्रि आएगा, लिट को साथ में लेकर के उ आएगा, लिट को साथ में लेकर के अस आएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, इस सूत्र से आया ये क्रि ल। क्रि ल जो ये धाम के आगे क्रि ल इस सूत्र से आया। ये जो क्रि ल आएगा समझ लो, आम जहाँ करेंगे वहीं आना है, आम जहाँ नहीं है वहाँ कभी नहीं आएंगे। जिस धातु के आगे हम आम करेंगे वहीं आना है। वो पायन चकारा देखो आ गया है ना। अब यहाँ आ गया, इस सूत्र से है क्रिया चानुप्रयुज्यते लिटि। कहाँ पढ़े थे सूत्र, वही धातु में, ठीक है। आमंत से परे लिट परक, लिट परक माने जिसके बाद में लिट है ऐसे क्रि का प्रयोग कर देता, ऐसा क्रि जिस क्रि के बाद में लिट है। तो देखो लिट का ही ल है, ये नाम क्रि ल। अब यहाँ प्रश्न हुआ, ल के स्थान पर हमको प्रत्यय करना है, क्या करना है, तिंगादि करना है। क्या करना है, ल के स्थान पर तिंगादि करना है। अब तिंगादि करना है तो हमको हो गया यहाँ संदेह हुआ कि जो ल है
उसके स्थान पर तिंगादि तो करें। तिंगादि तो आत्मनेपद भी है, तिंगादि प्रश्नेपद भी है ना। तिंगादि प्रश्नेपद भी है, आत्मनेपद भी है। तो यहाँ प्रश्नेपद करें या आत्मनेपद करें? दो भाई तो कहते इसीलिए क्री धातु के आगे होना है आपको। क्री से आया है लिट, इससे आया है लिट लगा, क्री से आया है तो क्री धातु तो उभयपदी है। उभयपदी का मतलब प्रश्नेपद भी है, आत्मनेपद भी है। इससे हम आत्मनेपदी प्रत्यय, आत्मनेपद वाले प्रत्यय भी कर सकते हैं, प्रश्नेपद इसीलिए करोति भी बनता है, कुरुते भी बनता है। करोति बनता है और कुरुते। देखो प्रश्नेपद करते हैं तो करोति, आत्मनेपद करते हैं तो कुरुते बनता है। तो अब क्या किया जाए यहाँ? समझ में आई? अब लट के जो ल है, लकार के स्थान पर हमको तिंगादि करना है। अब तिंगादि करना है तो तिंगादि तो प्रश्नेपद भी है, आत्मनेपद भी है, दोनों कर भाई दोनों कर सकते हो। क्री से आगे जैसे भू धातु है, भू धातु से कभी भी ये प्रश्न नहीं होगा कि हम आत्मनेपद करें या प्रश्नेपद करें। क्यों? क्योंकि भू धातु केवल प्रश्नेपद धातु है, उससे हम प्रश्नेपद ही कर सकते हैं, आत्मनेपद कभी भी नहीं कर सकते। ये धातु में भी कभी प्रश्न हुआ ये धला होने के बाद? लट में, लट की बात कर रहा और प्रश्न हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये धातु स्वयं में आत्मनेपद वाला, उससे आत्मनेपद ही कर सकते। लेकिन यहाँ क्री का प्रयोग होने से संदेह हो गया। क्री का प्रयोग ना होता तो हम कुछ नहीं करते, है ना। क्री का प्रयोग होने से अब उसके आगे कौन सा किया जाए? प्रश्नेपद वाले प्रत्यय किए जाएं या आत्मनेपद वाले प्रत्यय किए जाएं, ये संदेह हुआ। क्यों? इसीलिए कि क्री दोनों में है, प्रश्नेपदी भी है, आत्मनेपदी भी है। ठीक है, इससे प्रश्नेपद प्रत्यय भी कर सकते हैं, आत्मनेपद प्रत्यय भी कर सकते हैं। बात समझ में आई नहीं? बात जब समझ में आएगी, जब प्रश्न समझ में आएगा तब उत्तर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आम प्रत्ययवत क्रियानुप्रयोग जब बोल दिया करोति कुरुते दोनों बनता, फिर भी सत्य हो गया आपको। करोति कुरुते बनता बोला ना, दोनों में नहीं हो तो कैसे बना कुरुते? हाँ, दोनों में बनता। ठीक है, तो क्या हुआ? क्या प्रश्न हुआ यहाँ? अब जो ल है, क्री के आगे ल है, इसके स्थान पर तंगादि करें या प्रश्नेपद करें या आत्मनेपद करें? संदेह हो। अब इस संदेह के निवृत्ति के लिए सूत्र आया। संदेह का निवारण ये सूत्र करेंगे। इसने कहा क्या? अब इसने एकदम स्पष्ट कर दिया, आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य। इसने कह दिया आम प्रत्ययवत का अर्थ क्या है? आम प्रकृति के समान। आम की जो प्रकृति है उसके समान, यदि आम की जो प्रकृति है उससे यदि आत्मनेपद वाले प्रत्यय करते हो तो इससे भी आत्मनेपद प्रत्यय करो। आम की प्रकृति से यदि प्रश्नेपद वाले प्रत्यय करते हो तो प्रश्नेपद करो। तो यहाँ आम की प्रकृति कौन है? हाँ, प्रकृति का भी ज्ञान। प्रकृति किसको बोलते हैं? हाँ, जिससे आम किया गया। प्रकृति किसको बोलते हैं? आम जिससे किया गया। किससे किया गया? एद। तो एद कैसा धातु है? आत्मनेपदी धातु है। अनुदात्त होने से उससे आत्मनेपद प्रत्यय कर सकते हैं। इसीलिए उसने बोल दिया आम प्रकृति का, आम की जो प्रकृति तद्वत करो, तद्वत प्रत्यय करो। किससे? क्रिया का अनुप्रयोग होने पर। आम की जो प्रकृति है उससे तुम कौन से प्रत्यय करते हो? आत्मनेपदी प्रत्यय करते हो, प्रश्नेपदी? तो तद्वत उसके समान ही अनुप्रयुज्यमान जो क्रिया है उससे भी करना है, होता है, बोल दिया। आम की प्रकृति के समान ही करना है।
आम की प्रकृति यद है, यद से हम कभी भी प्रश्न प्रत्यय नहीं कर सकते। जैसे गोपायाम आया, गोपायाम बना, वहाँ आम की प्रकृति कौन है? गोप। उससे कौन सा होता है? आत्मनेपद होता है, प्रश्नेपद? प्रश्नेपद होता है। इसीलिए क्रिया प्रयोग करने के बाद एक बार क्या हुआ? प्रश्नेपद हुआ, तभी न चकार बना, गोपायन चकार बना। ठीक है, इसका मतलब आम की प्रकृति यदि अनुदात्तित है तो आत्मनेपद करना है। आम की प्रकृति यदि अनुदात्तित नहीं है, क्या करना है? आम की प्रकृति यदि अनुदात्तित है, आत्मनेपद करना है। आम की प्रकृति यदि उदात्तित है तो क्या करना है? प्रश्नेपद करना है। या आम की प्रकृति जो यद है क्या है? अनुदात्तित है। तो आम की प्रकृति अनुदात्तित है तो उससे अनुप्रज्यमान जो क्रिय है उससे भी आगे कौन सा प्रत्यय करना है? आत्मनेपदी। इसीलिए यहाँ लिखा आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्र, आम प्रकृत्या तुल्य। नीचे देखो, आम प्रकृत्या तुल्यम अनुप्रज्यमानात् क्रियोपि आत्मनेपदम। बोल दिया ना? आम प्रकृत्या तुल्य, आम की प्रकृति के समान अनुप्रज्यमान क्रिया से भी आत्मनेपदम, आत्मनेपद होता है। समझ में आएगा? आम की प्रकृति के समान, आम की प्रकृति कौन हुई? ये। उसके समान, उसके समान उससे क्या कौन सा प्रत्यय करते? आत्मनेपद या प्रश्नेपद? उसके समान अनुप्रज्यमान क्रिया से भी क्या होगा? आत्मनेपद, आत्मनेपद होगा। तो अब क्या आएगा यहाँ? ल की जगह पर क्या होगा? की हो गया तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि आम प्रत्ययवत क्रियों से होता है। ठीक है, नाम समझ में आया? अब इसके बाद क्या करना है? अब आ जाइए वहीं उदात्त में जो करते हो, स्त्री का चित्त करो, क्योंकि क्री का अनुप्रयोग होने से अब क्री का ही चित्त करना। ये धाम में इसको बैठाए रहो, ये धाम में कुछ छेड़छाड़ मत करो। अब क्री का डबल सिद्धि धातु अभ्यासस्य थोड़ा बढ़िया से करना। अब फिर क्या करोगे? काम वाले लोग है यहाँ अभ्यास संज्ञा लिखो पहले। वहाँ अभ्यास संज्ञा किसकी? हाँ, चिन्ह करके उधर लिखो। तो पूर्व वाला जो क्रिया होता है वो हमेशा धातु जब जित्तो करते हैं तो किसी भी धातु में पहला वाला जो भाग होता है उससे अभ्यास संज्ञा होती है। पहला वाला जो क्रिया है अभ्यास है, इस सूत्र से पूर्वोऽभ्यास संज्ञा होती है। बस आपका बाबा जी नाम है तो बाबा क्या है पता है? नाम है, संज्ञा। तो अब क्या करो? वेदाम कर क्री त कर
कृत इसको उड़द एकदम बढ़िया जो सारा होगा वो दाम क्री था क्री के री को अभ्यास संज्ञा होने के बाद पूरत से अर हो गए तो कर बन गए ये धाम कर क्रीत नहीं यहाँ उरण डबल से उरण वही लिखो तो उरण डबल विद्या ठीक है क्योंकि क्री को सूत्र बोलता है उनको अ बोलता है लेकिन उरण रबर लगाते तब अर होता है ठीक है री के स्थान पर अर होने में सूत्र को केवल उरण क्या बोलता है उ अ बोलता है लेकिन उरण रबर लगाते तो उसको हो जाता है अर अब क्या ये धाम अब हला विशेष करो ये धाम क क्रीत र चला जाएगा क बचेगा किस सूत्र से हलादिशेष पूरा सूत्र ध्यान रखना है हो गया क्रीत ये धाम क क्रीत अब आगे फिर क को च करो कुहोष्टु जो भी बना जो भी नहीं ये चश्मा नहीं पढ़ने वाला नहीं दूर वाला नहीं दूर वाला लेना पड़ेगा जैसे ना आपके पीछे पढ़ने से तो चश्मा होना हो जाता है नाम चक्री कौन सूत्र लगा कुहोष्टु क को च किसने किया देखो कितना आसान आपको देखना यहाँ क पे ही था वहाँ बन गए चक्री आपको अपने आप पता चलना चाहिए कोष्टु ने क को च कर अब क्या करो उधर अब चक्री ए करो अभी को रे को वितस्तच्छयोरेसिरेस 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 इससे होता तो को एस होता है को इरेज होता है तो एस में जो तारक के सर है उसका हलंतर से संज्ञा हो जाता है फिर सिद्ध होने के कारण तो पूरे के स्थान पर हो जाता है नहीं तो हलंतर से लगा करके अंतिम तो में जो अ है उसको हो जाता है यहाँ कौन सूत्र लगा अनेकाक्षित सर्वस्य अनेकाक्षित सर्वस्य करो अनेकाक्षित सर्वस्य सूत्र के कारण तो पूरे के स्थान पर ये बैठ गया ठीक है नहीं तो ये कहाँ बैठता तो के जो अ है उसमें बैठ जाता लेकिन यहाँ अनेकाक्षित सदस्य के कारण तो पूरे के स्थान पर बैठ गया है नाम चक्रीय अब क्या करो अब इकड़े से कहना करो ये नाम चक्र री को हो जाएगा रे धान चक्र ये मिला दो मिला धाम को अभी भी अलग ही रहने देना उधर चक्रे मिला धान चक्रे बन गया है अब इधर अनुसार ये धाम को अनुस्वार को मनुस्वार से ये पद है कोई नहीं बताएगा अब ये धान चक्र मनुस्वार लिखा अब नीचे फिर यहाँ कर दो
वहाँ पदांतस्य से परसवर्ण हुआ, अनुस्वार की जगह पर हो गई यहाँ। विधान चक्रे, अब इतना करने पर बन गया। अब एक बन गया तो कल सारे बन जाएंगे। चलिए दाम बनाना है। चक्र चक्री आसाम चक्राताम चक्राते, ठीक है। विधान चक्रे या तो आगे सब फटाफट आ जाएंगे, ठीक है। ये पूरा सूत्र है, याद होना चाहिए फटाफट। मनुस्वार इसीलिए लगता है क्योंकि धातु से विहित प्रत्यय आम है ना। कृदंते कृदंती क्या बोलता है, धातु संगीत अधिकारे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञस्य, ऐसे बोलता है। लघु में तो नहीं दिखा, सिद्धांत में दिखा कृत संगीत, धातु संगीत धातु से विहित प्रत्यय है कि नहीं आम, ये धन से आम हो रहा है, तीन भिन्न है कि नहीं, उसके कृत संज्ञा होती है, इसकी आम की कृत संज्ञा हो गई तो क्या हो जाएगा बताइए। अभी पूरा एधाम क्या हो जाए, कृदंत, कृदंत हो गए तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और ये कृदंत होने से कृत क्या कृन्मेजंत से हो जाती है अव्यय संज्ञा, अव्यय संज्ञा। कृत जो मानता है कि नहीं मानता, कृत कौन है मानता है कि नहीं, तदंतर कौन है यदाम, उसकी अव्यय संज्ञा होती है। उससे जो भी प्रत्यय लाओगे उसका अव्यय से रूप हो गए तो यदाम पद हुआ कि नहीं, इसीलिए मनुस्वार अलग है। लोग बोलेंगे कैसे लग गया, पद कहाँ है बोले, तो बोले वही बताएगा ही। आज हमको प्रयोग सिद्ध करना है।